हेलो ऑल। अभी एक न्यूज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस अनाउंस कर दिए। इसको लेकर दो चार कंफ्यूजन थी जो मैं आपके सामने मतलब डिस्कस करना चाहता हूं, दूर करना चाहता हूं। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इलेक्शंस के ऊपर एक पूरा पार्ट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो पार्ट है पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कसेस द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र है, उसकी पावर का भी पूरा डिटेल दिया हुआ है। साथ ही में बताने वाली बात यह भी है कि कुछ कंफ्यूजन इसलिए था कि कुछ स्टेट असेंबलीज के बाई इलेक्शंस अनाउंस करे गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी कुछ सीट्स पर बाई इलेक्शन अनाउंस किए। बाई इलेक्शन का मतलब क्या है? बाई इलेक्शन का मतलब यह है कि पॉपुलर हाउस, जो स्टेट के अंदर असेंबली होता है और सेंटर में लोकसभा, पॉपुलर हाउस के किसी एक कैंडिडेट की, मतलब स्टेट में एमएलए और सेंटर में एमपी, मान लीजिए उनकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर जाते हैं या उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो वहां एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, वो सीट खाली हो गई, वो सीट रिक्त हो गई। अब उसे भरना भी तो है, क्योंकि वो एमएलए या वो एमपी एक पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी आवाज है। अब जनता की आवाज तो जरूरी है डेमोक्रेसी में, तो आप सीट खाली नहीं छोड़ सकते। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि अगर असेंबली सीट में या लोकसभा के अंदर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है, रीजन कुछ भी हो, तो 6 महीने के भीतर वो वैकेंसी भरनी है आपको। आपको मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। So from the date of vacancy, within 6 months, Election Commission of India will announce the elections and will conduct the elections to fill the vacancy. मगर यहां समझने वाली बात यह भी है कि 6 महीने में वो कब कराते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये डिस्क्रिप्शन प्योरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी फिलहाल एक वैकेंसी है, क्योंकि राहुल गांधी जी जो उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा से। अब वहां पर एक तरह से वैकेंसी अभी के लिए क्रिएटेड है, मगर उनको 30 दिन का टाइम दिया गया अपील करने के लिए। अगर वो अपील उनके फेवर में आ जाती है और उनका डिस्क्वालिफिकेशन वापस ले लिया जाता है, तो फिर वहां इलेक्शन कराने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन वेट कर रहा है कि अगर उनकी जो कन्विक्शन है वो कैंसिल कर दी जाती है, उस पर स्टे आ जाता है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं रहेंगे। तो फिर वहां जब वो डिस्क्वालीफाई ही नहीं रहेंगे, वह वैकेंसी नहीं होगी। तो वैकेंसी नहीं है तो बाई इलेक्शन कराने का मतलब नहीं। Means here Election Commission of India is the sole decision maker to decide election schedule. चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या असेंबली का इलेक्शन हो, इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करना सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये अनाउंस करते हैं, एक डेट जनता को बताते हैं कि इलेक्शन कब कराए जाएंगे, असेंबली के हो या लोकसभा के हो, और उसके कुछ टाइम बाद, हफ्ता भर बाद, 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद, प्रेसिडेंट लोकसभा के लिए और गवर्नर असेंबली के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू करते हैं, जहां मतलब राजपत्र में बताया जाता है कि हम इलेक्शन कराने वाले हैं इस दिन। ट्राइंग टू से इज दैट प्रेसिडेंट और गवर्नर दे डिक्लेयर द इलेक्शन थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर आपको सीओएम नहीं बोलना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट या गवर्नर इलेक्शन शेड्यूल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालते हैं। हालांकि इस नोटिफिकेशन से पहले ही इलेक्शन कमीशन वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देता है। एक बात बताने वाली यह भी है कि अगर पॉपुलर हाउस में कहीं वैकेंसी हुई, पॉपुलर हाउस की लाइफ नॉर्मली 5 साल होती है, 5 साल बाद वो डिसॉल्व कर दिए जाते हैं, फिर नए इलेक्शन कराए जाते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी पॉपुलर हाउस में कोई पर्टिकुलर सीट वैकेंट होती है, मतलब वहां पे 1 या 2 या 3 वैकेंसी क्रिएट होती हैं, तो उनको 6 महीने के भीतर भरना है। तो अगर मान लीजिए उस हाउस का, लोकसभा सेंटर में और असेंबली स्टेट में, उस हाउस का जो टाइम पीरियड है, नॉर्मल लाइफ का जो 5 साल का टाइम पीरियड है, उसके खत्म होने में 1 साल से कम का वक्त है, तो बाई इलेक्शन नहीं होंगे। मतलब कि अगर लोकसभा 5 साल के लिए लोकसभा 5 साल के लिए एक्टिव रहती है, मान लीजिए आज 3 साल बाद कहीं वैकेंसी क्रिएट होती है, तो बाई इलेक्शन कराए जाएंगे। अगर मान लीजिए 4 साल और कुछ दिन बाद वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट होती है उस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 4 साल या कुछ दिन बाद, मतलब 4 साल पूरे हो चुके हैं, अब 1 साल से कम का पीरियड रह गया है, अब यहां बाई इलेक्शन नहीं होंगे। बाई इलेक्शन नहीं होंगे अगर पॉपुलर हाउस का जो टाइम पीरियड है, जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है, वो 1 साल से कम है। 1 साल से कम है तो बाई इलेक्शन नहीं होंगे, 1 साल से ज्यादा है तो बाई इलेक्शन कराए जाएंगे।
This is mentioned in Representation of People Act 1951 under section 151A. ये बात Representation of People Act 1951 इसके सेक्शन 151A में मेंशन्ड है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्लियर भी कर चुका है। आई होप आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली होगी, and I'll try to bring more such information clarifying the basic confusions on Indian politics and what's happening around. If you feel that this work is worth sharing, then please share it and spread an awareness. Thank you so much. Good luck to all of you. Do very well.